So how are you? I hope you guys are doing great. I Prabhav Sharma welcomes you all to the YouTube channel of Infinity Education AJ. तो आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करने जा रहा हूं जो कि आ रहा है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो मेक श्योर कि आप सेशन को पूरा आखिरी तक देख रहे हैं ताकि कोई भी आप में डाउट या कंफ्यूजन ना रह जाए। सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, क्वालिफिकेशन हो, एज लिमिट हो, पे स्केल हो, किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्टिंग और लास्ट डेट क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर दैट आप जो सेशन है वो पूरा आखिरी तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एनबीसीसी की बात करूं तो एक लिमिट एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड इज अ शेड्यूल अ प्रीमियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्न पीएसयू। तो एक नवरत्न पीएसयू है और जो कि आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ अंडर में। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर ऑफर की गई हैं, तो जो पहली पोस्ट आपको ऑफर की गई है, इट इज योर सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव। द फर्स्ट पोस्ट दैट इज बीइंग ऑफर्ड इज ऑफ सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव सिविल एंड द अपर एज इज 30 ईयर्स। जो अपर एज है वो 30 ईयर है। अगर आपका फुल टाइम डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है, जी हाँ, तो अगर कहीं से भी आपने सिविल की डिग्री की हुई है तो आप एलिजिबल हैं, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्टेट या कोई सी भी सिटी से हैं आप, या कोई भी कंट्री के किसी भी पार्ट से हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है आपसे 2 साल का, अगर आपने एमटेक नहीं किया गया है। अगर आपने एमटेक किया है तो आपको सिर्फ 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपका एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जीक्यूशन, सुपरविजन, कंस्ट्रक्शन, तो बेसिकली सारी चीजें यहाँ पे कवर की गई हैं। अगर आपका सिविल में 1 साल का एक्सपीरियंस है और आपने एमटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने एमटेक नहीं किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और यहाँ पे जो अपर एज है वो है 30 ईयर्स, यानी आप 30 ईयर्स से कम होने चाहिए। सेकेंडली, अगर यहाँ पे मैं पे स्केल की बात करूँ तो काफी अच्छा पे स्केल है। ₹1,40,000 तक का आपका पे स्केल रहने वाला है, जो कि E1 कैटेगरी के अंडर में होगा। टोटल पोस्ट यहाँ पे जो ऑफर की गई है सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव सिविल की वो 20 है, अनरिजर्व की 10, एससी की 2, एसटी की 1 एंड ओबीसी की 5 एंड ईडब्ल्यूएस की 2। कैंडिडेट हैव प्रोफेंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर विल बी प्रेफर्ड। तो ये एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। देन सेकंड पोस्ट जो ऑफर की गई है वो भी सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की है, बट इट इज फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है ये। और यहाँ पे भी आपका पे स्केल सेम है, बस यहाँ पे पोस्ट कम है, 5 पोस्ट है। यूआर की 2, एसटी की 1, ओबीसी 1 एंड ईडब्ल्यूएस 1। बाकी सारे क्राइटेरिया सेम है, एज लिमिट भी आपकी सेम है यहाँ पे। और अगर आपने डिग्री की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो यू आर एलिजिबल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव डन एमटेक देन यू शुड हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर आपने एमटेक नहीं किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आप इन सब फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो लगभग सारी चीजें यहाँ पर भी कवर है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके ग्रेजुएशन के बाद, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट जो है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल, जिसमें आपकी जो अपर एज है वो 29 ईयर्स है। यहाँ पे भी पे स्केल आपका E1 कैटेगरी यानी कि 1,40,000 अप टू होगा। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 20 है, UR 12, SC1, ST1, OBC 4 एंड EWS 2। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो यहाँ पे सभी लोग एलिजिबल हैं। बट यू शुड हैव फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। पर यहाँ पे आपने अगर डिग्री की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। सेकेंडली, इसी के जैसे आपका मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल भी है, अगर आपने डिग्री की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। और आपका यहाँ पे भी पे स्केल वगैरह सेम रहने वाला है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 5 है। तो अगर हम सम करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो 20 20 5 5 यानी कि 50 पोस्ट हैं। यहाँ पे जो 2 पोस्ट हैं सिविल डिसिप्लिन के लिए वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई हैं। ऐसे ही सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल के लिए भी 2 पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई हैं। अगर अप्लाइंग की बात करें तो आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप 16 तारीख से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन है इज 15th ऑफ फेब। तो 16 तारीख से 15 फेब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जाना होगा एनबीसीसी की वेबसाइट में, कैरियर विथ ह्यूमन रिसोर्स ऑन एनबीसीसी वेबसाइट विच इज www.nbccindia.in। और यहाँ पे आप जो अपनी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें मैनेजमेंट ट्रेनी की, तो इसके लिए आपका गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो मेरिट बनेगी वो गेट के बेसिस पे बनेगी। तो आगे वो मैं डिस्कस करता हूँ। अगर एप्लीकेशन की हम बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी आपको अप्लाई करने के लिए। आपका सर्टिफिकेट ST SC OBC PWD जिस भी कैटेगरी से आप हैं, आपको वैलिड गेट का स्कोर कार्ड, यानी कि जिसमें आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, वहां पे आपको गेट के मार्क्स पे आपका जो एडमिशन है या जो आपका रिक्रूटमेंट है वो गेट के बेसिस पे होगा।
ऑल नेसेसरी पास सर्टिफिकेट और ऑल आपके जो भी पीजी या जो भी आपकी स्लिप्स हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिलीविंग लेटर ये सब भी सबमिट करना होगा। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो अगर आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेमेंट जो है वो 1000 है, और अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेमेंट आपको 500 की करनी होगी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेक एप्लीकेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नो अदर मेड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। तो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी होगी, अदर आप पेमेंट नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम। अगर पोस्ट नंबर 1 और 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे आपका सीबीटी होने वाला है। द सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी ऑफ द वे ऑफ द सीबीटी टेस्ट फॉलोज बाय पर्सनल इंटरव्यू। तो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा अगर आप पोस्ट नंबर 1 और 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज योर सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंटाइटल्ड फॉर रिम्यूनरेशन कंसिस्टिंग ऑफ बेसिक, डीए, एचआरए, तो जितने भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे यहाँ पे एलिजिबल या एप्लीकेबल होंगे। पोस्ट नंबर 3 और 4 की बात करें तो कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर गेट 2022 एग्जामिनेशन और ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट। तो अगर हम मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने गेट 2022 लिखा है तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश वैलिड स्कोर कार्ड ऑफ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग फॉर द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर कार्ड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो अगर आपको थर्ड और फोर्थ के लिए अप्लाई करना है तो गेट का स्कोर कार्ड मस्ट है, नेसेसरी है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द फाइनल सिलेक्शन वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड। आपके गेट में जो मार्क्स हैं और पीआई में यानी पर्सनल इंटरव्यू में जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी आपके थर्ड और फोर्थ जो पोस्ट है उसके लिए, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है उसमें गेट का स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। और जो आपकी फर्स्ट और सेकंड पोस्ट थी वहां पर आपके जो सीबीटी में मार्क्स होंगे और जो पर्सनल इंटरव्यू में मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। प्लेसमेंट की बात करें तो सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड कैंडिडेट विल हैव अंडरगो कॉम्प्रिहेंसिव ऑन द जॉब ट्रेनिंग ड्यूरिंग द प्रोविजन ऑफ 1 पीरियड। तो 1 साल के लिए आपका प्रोविजन होगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। रिम्यूनरेशन की बात करें तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी एलिजिबल फॉर रिम्यूनरेशन कॉस्टिंग। तो बेसिक जो भी आपके डीए होते हैं, एचआरए होते हैं, जो सब चीजें आपको मिलेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपका सिक्योरिटी बॉन्ड है 3 लाख रुपए का, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको टू एंश्योर दैट यू सर्व कंपनी एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो अगर आप 3 साल के पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का सिक्योरिटी यानी 3 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे एनबीसीसी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। जो आपकी पहली और दूसरी पोस्ट है उसके लिए आपका सीबीटी और पर्सनल इंटरव्यू होगा। 70% मार्क्स आपके सीबीटी के होंगे और 30% मार्क्स फॉर द इंटरव्यू। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें तो गेट के स्कोर का 70% लिया जाएगा और 30% फॉर योर इंटरव्यू। तो इस हिसाब से आपकी जो मेरिट है वो प्रिपेयर होगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे मेंशन है। कैंडिडेट शुड रीड द कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट, कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन पोस्ट शुड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। तो अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ अ कैंडिडेट इज क्लेमिंग अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट, तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। लास्टली अगर हम बात करें, अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जाना है तो यू नीड टू गो टू www.nbccindia.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, एंड कैरियर विद ह्यूमन रिसोर्सेज में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही है, आप 16 तारीख से लेकर 15th ऑफ फेब तक अप्लाई कर सकते हैं। यस, तो इस नोटिफिकेशन के लिए इतना ही। और कोई भी डाउट या कोई भी कैरी है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अवर चैनल अंटिल येट, प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम ऐसी नोटिफिकेशन आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे